दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नीतराम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 24 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में सभी का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं यहां पर जो भी प्रश्न लाता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में अलग अलग से जानकारी देता हूं, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। आज का मोटिवेशनल क्वोट देखिए, बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्वोट है। ये देखिए आज का मोटिवेशनल क्वोट, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। दोस्तों सफ़र जारी रखिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए। ये नहीं कि एक बार हम परीक्षा में फेल हो गए, असफल हो गए तो हम हिम्मत हार जाएं। हिम्मत आपको नहीं हारनी है और आपको बार बार अच्छे से और अच्छी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और लगन के साथ मेहनत करनी है और अपने सफ़र को जारी रखना है और आप ज़रूर से अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको मोस्ट में डालिए, स्टार लगाइए इस पर। देखिए प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है और आंख, पहली बायोनिक आंख बनाई है। मोनाश विश्वविद्यालय कहाँ है उसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय है और मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। इस आंख से क्या होगा, ये आंख है क्या है? ऐसी आंख बनाई गई है जो नेत्रहीन होते हैं, जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनको भी इस आंख से दिखाई देने लगेगा। जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको भी इस आंख से दिखाई देगा। ये रिसर्च काफ़ी दिनों से चल रही थी, काफ़ी दिनों लग चुके हैं इस रिसर्च में, करीब 10 साल में ये रिसर्च पूरी हुई है और अभी ये रिसर्च पूरी हो चुकी है और दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई गई है ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सबसे बड़ा शहर सिडनी है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, मुद्रा यहाँ का डॉलर है, यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। सही आंसर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, इसका सही आंसर है। सही आंसर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। जो ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप है, ये ऐप, इसमें क्या होगा, इस ऐप से किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा और अच्छा बाजार है, अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगी ये ऐप, जो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में देखिए, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था। बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो दीप शंकर दत्ता हैं। राजधानी मुंबई है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। कुल जिले 36 हैं। राजभाषा मराठी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधायिका द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की यहाँ पर 78 सीटें विधान परिषद की। विधानसभा का सीट जो हैं 288 हैं। लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें। नेशनल पार्क यहाँ पर देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क, इसके अलावा गोगामल नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। कुछ पर्यटन स्थल देखिए, अजंता, एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, बीबी का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बाकी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख नदियाँ देखिए, यहाँ पर गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, पूर्णा नदी है, कोयना नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, तो
कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वह है लावनी। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से भी बना है कि महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है, लावनी है, या फिर ये पूछता है कि लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह है महाराष्ट्र का। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर तीन देखिए, हाल ही में 2020 इटालियन पुरुष एकल ओपन खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडर। सही जो आंसर है ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ये इसका सही आंसर है। ये देखिए पुरुष सिंगल खिताब है 2020 का इटालियन ओपन खिताब। अभी कल ही हाल ही में मैंने बताया था इटालियन महिला सिंगल का जो ओपन खिताब जीता था वो सिमोना हालेप ने जीता था, सिमोना हालेप। ये यहाँ पर देखिए पुरुष एकल खिताब है, वो महिला एकल खिताब था, तो दोनों को याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच। ये देखिए नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चार देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 7 साल, 4 साल, 3 साल और 2 साल। सही जो आंसर है ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह है नाडा, जिसको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। अर्शप्रीत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्होंने सप्लीमेंट खाया है, जिसमें यह सप्लीमेंट पाया गया। नाडा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त इकाई है जो खेलों में डोपिंग की जांच करती है, और ये बाड़ा के तहत कार्य करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसमें जो नाडा जो एजेंसी है, इसमें सरकार का कोई भी दखल नहीं होता है, सरकार इसमें दखल नहीं देती है, और ये पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच करती है नाडा। नीचे मैं नाडा के बारे में लिखा हूँ, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, CEO हैं नवीन अग्रवाल, और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो खेल मंत्री होते हैं, और अभी हमारे जो खेल मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू, ये अभी नाडा के चेयरमैन हैं। ये देखिए जिन पर प्रतिबंध लगाया था ये हैं अर्शप्रीत सिंह भुल्लर, जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% की हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? 1550 करोड़ रुपए, 2550 करोड़ रुपए, 5550 करोड़ रुपए और 2850 करोड़ रुपए। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है 5550 करोड़ रुपए, और हिस्सेदारी है 1.28% की हिस्सेदारी है, वो खरीदी है 5555 करोड़ रुपए में KKR की तरफ से। ये रिलायंस में दूसरा निवेश है। इससे पहले KKR ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में भी 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। रिलायंस रिटेल लिमिटेड देश भर में फैले 12,000 से ज़्यादा स्टोर्स में सालाना लगभग 64 करोड़ खरीदार आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है। यहाँ पर देखिए मैंने RIL के बारे में लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। स्थापना 1966 में, संस्थापक धीरूभाई अंबानी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और अध्यक्ष और MD हैं मुकेश अंबानी। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न 6 नंबर क्या है देखिए, हाल ही में DRDO ने ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अभ्यास मिसाइल, प्रहार मिसाइल, अग्नि मिसाइल और सूर्या मिसाइल। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए अभ्यास मिसाइल इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए जो रक्षा अनुसंधान संगठन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, रक्षा अनुसंधान संगठन विकास संगठन जो है, इसने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। यह अभ्यास हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जाता है। DRDO के अनुसार ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का एक उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को ये मजबूत बनाएगा। आगे बढ़ें, DRDO के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1958। अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। विश्व गैंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 22 सितंबर, 12 अप्रैल और 18 जनवरी। सही जो आंसर ऑप्शन बी है, बी इसका सही जो ऑप्शन है। 22 सितंबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड राइनो डे, विश्व गैंडा दिवस। इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य यह है जंगली जीवों की इस प्रजाति के संरक्षण और इसके प्रवास के महत्व को उल्लेखित करना। आपको पता है एक सींग गैंडे वाला गैंडा असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें प्रमुखता पाया जाता है। एक सींग गैंडे के लिए संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की गई थी। ये देखिए नीचे एक फोटो, वर्ल्ड राइनो डे। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरू की जा रही है? बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और झारखंड। सही जो आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। इसमें जो लाभार्थी होंगे उनको 4,000 रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत PM सम्मान निधि के सभी पात्र जो हैं किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में ये 4,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 किस्तों में ये दिए जाएंगे। एक किस्त 2,000 रुपये की होगी और फिर दूसरी किस्त भी 2,000 रुपये की होगी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोरोना वायरस के टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। मास्क योजना थी एक जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं सरकार के लिए 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से मास्क बना रही थी। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए, FIR आपके द्वार ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। रोजगार हेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। बाकी बात मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विधानसभा की 231 सीटें, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय पार्क करीब 9 राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में हैं। इनमें देखिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क और पन्ना राष्ट्रीय पार्क। ये यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? नेपाल, चीन, रूस और मालदीव। सही जो आंसर ऑप्शन डी है, डी मालदीव इसका सही आंसर है। भारत और मालदीव के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान की गई थी।
कार्गो सेवा 1 माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन भारतीय नौवयन निगम द्वारा किया जाएगा। भारत वर्तमान में मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है। आगे बढ़ें, मालदीव के बारे में बात करें। राजधानी माले, राजभाषा दिवेई, राष्ट्रपति सोहेल, उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद, मुद्रा यहाँ की मालदीवी रुपया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखिए, हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? बिहार, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। सही जो आंसर है ऑप्शन सी गुजरात इसका सही आंसर है। गुजरात इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यह एक बहुविधा विश्वविद्यालय होगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात के बारे में देखिए, भारत की पहली पुलिस जिसके पास टेजर गन है, और टेजर गन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये ई गन्स होती हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स लगते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये भी गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है। राजधानी गांधीनगर है, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। कुल जिले 33 हैं। राजभाषा गुजराती है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं जो बीजेपी के हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। विधानसभा की 182, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। कुछ पर्यटन स्थल देखिए यहाँ पर, सोमनाथ मंदिर, द्वारकानाथ मंदिर और स्टैचू ऑफ यूनिटी। गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है और स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 10 मार्च, 20 अप्रैल, 23 सितंबर और 12 जनवरी। सही आंसर ऑप्शन सी है, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस साल की जो थीम है वो थीम 2020 की जो थीम रही है वो है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव विश्व बधिर संघ द्वारा रखा गया था। थीम को याद रखिएगा, सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार है, ये इसकी थीम है 2020 की। ये नीचे एक फोटो लगाया हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? ये पंजाब, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान। सही जो आंसर ऑप्शन सी है, बिहार इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ बिहार राज्य में किया गया है। बिहार के 45,945 गांवों में अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का इसका लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने के बाद गांवों में जो इंटरनेट की सुविधा है वो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकेंगे लोग। इसके तहत उन्हें काफ़ी अधिक स्पीड में इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। बिहार के बारे में बात कर लेते हैं तो बिहार की राजधानी पटना है, सबसे बड़ा शहर भी पटना है। राजभाषा हिंदी है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राज्यपाल फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। विधायिका द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की 75 सीट हैं। विधान सभा की 245, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। राजगीर वन्य अभ्यारण्य, काबर झील पक्षी अभ्यारण्य ये यहाँ के अभ्यारण्य हैं। बाकी अभ्यारण्य देखिए, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य,
इसके अलावा यहाँ एक पॉइंट बनता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? योशिहिदे सुगा, तोशिमित्सु मोतगी, तारो कोनो, जुनिचिरो कोइजुमी। आपको सही ऑप्शन चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न था, केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? सासाराम, दरभंगा, डेरी ऑन सोन और औरंगाबाद। सही जो आंसर था ऑप्शन बी दरभंगा में केंद्र सरकार ने एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।